अल्टीमेट वुल्वरीन मेकर्स के सबसे लीथल वेपन्स में से एक है। मेकर्स टाइम ट्रेवल का यूज करते हुए एक परफेक्ट अर्थ को क्रिएट करते हैं और इसे कंट्रोल करते हैं मेकर्स काउंसिल। मैजिक, कोलोसिस और ओमेगा रेड अपने सबसे लीथल वेपन को एक म्यूटेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजते हैं और यहीं से शुरू होता है द अल्टीमेट वुल्वरीन का स्टोरी। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं ड्रामेटिक कॉमिक और ये है अल्टीमेट वुल्वरीन का फर्स्ट इशू। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे जैसे छोटे क्रिएटर को भी थोड़ा बहुत ग्रो करने का मौका मिल सके। कहानी के राइटर हैं क्रिस्टोफर कॉन्डन और आर्टिस्ट हैं एलेजेंड्रो कैपुचिनो। एक प्लेन अभी आसमान में है। इंजन के आवाज से कार्गो वॉल्ट कांप रहा है। दो सोल्जर्स अभी एक जिंदा हथियार को देख रहे हैं। ये सोल्जर्स अभी थोड़ा बहुत डरे हुए हैं। क्या लगता है ये हमें सुन सकता है? एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से पूछने लगता है, जिसके जवाब में दूसरा सोल्जर कहता है तू उससे ही पूछ ले। वो सोल्जर अभी अपना सिर हिलाता है, कभी नहीं। फिर वो उस आदमी को देखने लगते हैं जिसके चर्चे बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। एक आदमी जो प्लेन टेक ऑफ करने के बाद हिला भी नहीं है। उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ ही नहीं आता कि वो इन सोल्जर्स की बातों को सुन भी रहा है या नहीं। ऐसे में वो पहला सोल्जर कहता है मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। नॉर्थ अमेरिकन यूनियन में जो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था वो एक्सपेरिमेंट तो इसी के ऊपर हुआ था। वो साइंटिस्ट ये एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ये कोई इंसान ही नहीं है। अगर इसके बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो फिर वो मरे हुए सोल्जर्स के बॉडी पार्ट्स को अपनी बॉडी में जोड़ लेता है। कितना भी खतरनाक मिशन हो ये वापस आ जाता है और इसके बारे में सब लोग एक बात कहते हैं कि ये कभी मर नहीं सकता। अचानक वो हथियार अपने पैरों पर उठ खड़ा होता है, जिसे देख वो दोनों सोल्जर्स अपने जगह पर जैसे जम जाते हैं। डर से ये दोनों सोल्जर्स कांप रहे हैं, पर वो वेपन अभी भी शांत है। ऐसे में एक सोल्जर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाता है। उसका पूरा बॉडी कांप रहा है। हाँ, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हाँ, हम तो बस सुनी सुनाई बातें ही बता रहे थे। ऐसे में वो कार्गो कंटेनर का दरवाजा खुलता है और बर्फीली हवाएं कार्गो वॉल पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। ऐसे में एक सोल्जर चीखता है रुक जाओ, तुम्हारा पैरासूट तो यहाँ पर है। पर वो आदमी उस प्लेन से जंप कर देता है और फिर अंधेरे में कहीं खो जाता है। पास्ट का एक इंसिडेंट। एक आदमी बैटलफील्ड से रेंगते हुए बाहर निकल रहा है। खून का निशान वो अपने पीछे छोड़ रहा है। उसका आधा शरीर कटा हुआ है और जो आधा हिस्सा रेंग रहा है वो जला हुआ है। यहाँ पर देखो एक सर्वाइवर है। ये कहते हुए एक सोल्जर उस बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे में वो आदमी रुक जाता है। वो अपने जले हुए आंखों से उस सोल्जर को देखने लगता है। उसके चेहरे से खून निकल रहा है। शायद वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है पर उसके जबान को किसी ने काट दिया है। ये छोड़ दो। डिस्गस्टिंग। तो कितना बदसूरत दिखता है। ऐसे में वो सोल्जर अपना गन निकालकर उस आदमी के सर पर लगाता है और फिर प्रेजेंट टाइम। वो हथियार चर्च की तरफ बढ़ रहा है। ये चर्च असल में ऑपोजिशन का कमांड सेंटर है। दो सोल्जर्स अभी आसमान की तरफ देख रहे हैं। कुछ बहुत ही तेजी से नीचे आ रहा है। अचानक वो ऑब्जेक्ट जमीन से टकरा जाता है और उसके इम्पैक्ट से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। ये सोल्जर्स अभी कुछ देख नहीं पा रहे हैं। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसे में वो दूसरा सोल्जर कहता है अपना हथियार निकालो। ऐसे में उन सोल्जर्स को कुछ सुनाई देता है। ये अभी डर से कांप रहे हैं। शिट। दो पावरफुल क्लॉज उन सोल्जर्स के फ्लैशेस को काट रहे हैं। धुएं की वजह से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है पर उन सोल्जर्स की जिंदा बचे सोल्जर्स के लिए वार्निंग का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वो स्मोक हटता है और वो जिंदा हथियार सबके सामने आता है। उसके क्लॉज उन सोल्जर्स के खून से रंगा हुआ है। गन शॉट्स जब एक टाइम के बाद बंद हो जाता है तब उस चर्च के अंदर रेवन डार्कहोम एक हथियार को उठाती है। वो भी उन सोल्जर्स के ऊपर चीखती है सोल्जर्स अलर्ट हो जाओ, वो आ रहा है। ये सुनकर नाइट क्रॉलर भी अलर्ट हो जाता है पर तभी चर्च के उस लकड़ी के दरवाजे के ऊपर दो क्लॉज गड़ जाते हैं। पास्ट का एक इंसिडेंट। एक आदमी उस ग्लास ट्यूब से निकलने की कोशिश कर रहा है। यूरेशियन रिपब्लिक का लीडर अभी इस रूम में है। डॉक्टर एलोनिया प्रोस्टफिच अभी कुछ नोट डाउन कर रही हैं। ये सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा ही वायलेंट है। ये सब्जेक्ट एक पावरफुल एयर स्ट्राइक से सरवाइव कर चुका है और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे एक सोल्जर ने तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट भी किया था। पर फिर कुछ ही सेकेंड्स में इसका पूरा बॉडी रीजनरेट हो जाता है। फिर न जाने कहां से इसे इतना पावर मिल जाता है कि वो उस सोल्जर को ही मार डालता है। ऐसे में ओमेगा रेड उस सब्जेक्ट की तरफ मुड़ता है। बहुत अच्छे।
मुझे तो ऐसा ही हथियार चाहिए था। ऐसे में डॉक्टर एलोनिया पहले तो अपने नोट्स को चेक करती हैं और फिर कहने लगती हैं, ये सब्जेक्ट नॉर्थ अमेरिकन यूनियन से ओरिजिनेट हुआ है, पर तब से लेकर ये अब तक चुप है। ये सुनकर वो आदमी उस ग्लास ट्यूब के अंदर तो पावरफुल पंच करता है। उसके हाथों से अभी खून बह रहा है, पर वो खून उस ट्यूब के अंदर रहे लिक्विड में घुल रहा है, जिसे देख पीटर रस्पुटिन कहता है, हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं? ये इतना ज्यादा गुस्से में है कि इसे कंट्रोल कर पाना तो इम्पॉसिबल है। ये हमारे लिए तो बिल्कुल यूजलेस है। ये सुनकर डॉक्टर एलोनिया अपना सर हिलाती है। स्केलेटल एनहांसमेंट एक फेल्ड प्रोजेक्ट था, पर इस सब्जेक्ट के लिए मेरे दिमाग में कुछ और प्लान्स हैं। तुम लोग ये भूल रहे हो कि ये हमारे प्रोग्राम के लिए एक लौता सब्जेक्ट नहीं है। ये सुनकर मैजिक कहती है, क्या तुम्हारा मतलब वो टेलीपैथ है? पेशेंस रखो मेरे दोस्त। इस रूम से निकलने से पहले वो तीनों बस एक बार उस सब्जेक्ट के ट्यूब की तरफ देखते हैं। वो आदमी अभी उस ट्यूब के फ्लोर पर बैठा हुआ है। उसने अपने इस असॉल्ट को एक शेप भी दिया है, उसके खून से लिखा हुआ एक जाइगैंटिक एक्स, जिसे देख डॉक्टर एलोनिया कहती है, जब हम लोग इसे कंट्रोल कर लेंगे तब ऑपोजिशंस को मारना बस एक खेल बन जाएगा। प्रेजेंट टाइम उस चर्च का दरवाजा टूटकर बिखर जाता है और उस दरवाजे को तोड़ते हुए चर्च के अंदर आता है एक हथियार। उसके क्लॉज अभी तैयार हैं। कुछ टाइम तक वो चर्च के अंदर रह रहे लोगों को घूरता रहता है। वो अपने शिकार को देखते हुए अपने गर्दन को मरोड़ रहा है। कर्ट अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा है, वो डरा हुआ है। ऐसे में वो रेवन से कहता है, रेवन क्या ये वही है? पर रेवन को इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उन सोल्जर्स को ऑर्डर देती है, फायर। ऐसे में वो सारे AK-47 एक साथ गरजने लगते हैं, पर इस अटैक से उस वेपन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो उस गन फायर्स के बीच बहुत ही तेजी से मूव करते हुए उन सोल्जर्स के बॉडी पार्ट्स को काट रहा है। चेहरा, हाथ, पैर, गर्दन सब कुछ कट कर उस चर्च के फ्लोर पर गिर रहा है। सभी सोल्जर्स मर चुके हैं, जिसे देख रेवन उस वेपन से दूर जाने की कोशिश कर रही है, पर वो वेपन भी रेवन के पीछे है। ऐसे में अचानक पीटर रस्पुटिन इन दोनों के बीच में आ जाता है। वो जैसे इस हथियार का वेट कर रहा था, उसके हाथों में एक मैसिव मशीन गन है। इन ऑपोजिशन के चूहों को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? ये देखकर वो हथियार थोड़ा सा सरप्राइज्ड है। बस कुछ सेकंड्स के लिए ये दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं, पर एक टाइम के बाद पिएट्रो को ये समझ आ जाता है कि उससे एक गलती हो गई है। पिएट्रो अभी अपने मशीन गन से उस वेपन के ऊपर फायर करते रहता है। कुछ गोलियां उस वेपन की बॉडी को छू कर निकल जाते हैं, पर फिर वो वेपन उस दीवार की मदद से जंप करता है और फिर अपने क्लॉज की मदद से पिएट्रो के सर को काट डालता है। रेवन अभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। उसके कटे हुए गले से खून बह रहा है। वो अपने हाथों से उस खून को रोकने की कोशिश कर रही है, पर एक टाइम के बाद उसका सर कट कर नीचे गिर जाता है, जिसे वो हथियार देखता तक नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि काम हो चुका है और अभी वो अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ने लगता है। ये चर्च अभी शांत है। वो वेपन अभी मेन चेम्बर की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अभी उसे अपने नेक्स्ट टारगेट को खत्म करना है। कर्ट अभी इस बैटल के एंड रिजल्ट को छुप कर देख रहा है। हे भगवान, कर्ट अभी शॉक्ड है। पास्ट का एक इंसिडेंट। डॉक्टर एलोनिया और उनका टीम अपना काम शुरू करते हैं। डॉक्टर एलोनिया कहती है, इस सब्जेक्ट के सारे मेमोरीज को हम लोगों ने एक हिसाब से डिलीट कर दिया है और ये अभी एक हिसाब से कोरा कागज बन चुका है। इसका दिमाग तो आपके ऑर्डर्स के लिए रेडी है, पर हम लोग इसे और ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। इसके बोन्स के अंदर हम लोग एडामांटियम ऐड कर रहे हैं, जैसे ये एक बिल्कुल अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाएगा, एक इनडिस्ट्रक्टेबल वेपन। ये सुनकर ओमेगा रेड कहता है, पर ये जिंदा तो रहेगा ना, क्योंकि एडामांटियम से तुम बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार चुकी हो। ये सुनकर डॉक्टर एलोनिया कहती है, जिंदा रहने का 50-50 चांस है, और वैसे भी हमारे पास टेस्ट सब्जेक्ट की कमी तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये अपने आप में अनोखा है। अतीत में इसे सभी लोगन के नाम से जानते थे, लेकिन अब वो मर चुका है। हम लोग अभी इसे एक दूसरा नाम देंगे। ये जिंदा रहेगा, मरेगा और फिर से जन्म लेगा, लेकिन सिर्फ हमारे ऑर्डर्स पर चलेगा। एक कोल्ड ब्लडेड मर्सिलेस वेपन, द विंटर सोल्जर। प्रेजेंट टाइम। दोस्त रुक जाओ, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। कर्ट उस वेपन से बात करने की कोशिश कर रहा है, पर विंटर सोल्जर अभी अपने क्लॉज को बाहर निकालता है और वो अभी कर्ट की तरफ बढ़ रहा है। मुझे पता है तुम अंदर ही कहीं पर हो मेरे दोस्त। तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम अपने दोस्तों को मार रहे हो? विंटर सोल्जर अभी भी उसकी तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने ये क्या कर दिया है? तुम ऐसा नहीं थे, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं हो। कर्ट अपनी बातों को कंटिन्यू करता है। वो चाहता है कि उसका पुराना दोस्त रुक जाए, पर अभी विंटर सोल्जर बीच में रह रहे उस टेबल को अपने क्लॉज से फाड़ डालता है। कर्ट को अभी पता चल चुका है कि ये रुकने वाला नहीं है। ऐसे में वो धीरे से कहता है,
लोगन मुझे माफ करना। विंटर सोल्जर भी अपने क्लॉज को कर्ट के चेस्ट पर गाड़ने ही वाला होता है कि तभी नाइट क्रॉलर यहाँ से हट जाता है। विंटर सोल्जर के पास अभी कोई टारगेट नहीं है पर उसके क्लॉज उस पर्पल स्मोक को काट रहा है। कर्ट वहीं पर फिर से रीअपीयर होता है और वो विंटर सोल्जर को एक जोरदार किक करता है जिससे वो किलिंग मशीन उस दीवार से जाकर टकरा जाता है। ये म्यूटेंट प्रीस्ट अभी एक डेड सोल्जर के गन को उठा रहा है। वो अभी ऊपर की तरफ देखकर अपने फिंगर से अपने ऊपर एक क्रॉस बनाता है। हे भगवान मुझे माफ करना, पर मुझे दूसरों को बचाने के लिए ये करना ही होगा। उसका प्रेयर भी खत्म होता है और विंटर सोल्जर भी अपने पैरों पर है। अचानक वो चर्च पर्पल स्मोक से भर जाता है क्योंकि कर्ट उस चर्च के चारों तरफ मूव करते हुए विंटर सोल्जर के ऊपर गोलियां बरसा रहा है। उस बंदूक से निकला हुआ हर एक गोली विंटर सोल्जर के फ्लैश को काटते हुए निकल रहा है। नीचे का फ्लोर उसके खून से लाल हो चुका है पर लोगन तैयार है। कर्ट जब भी एक जगह पर अपीयर होता है तब लोगन बहुत ही तेजी से मूव करते हुए अपने क्लॉज को उसके चेस्ट पर गाड़ देता है। कर्ट का बॉडी लोगन की तरफ झुक जाता है। ऐसे हालत में कर्ट लोगन से कहता है, मेरे दोस्त ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। लोगन अभी अपने क्लॉज को उसके अंदर से निकाल लेता है। वो कर्ट की बॉडी को नीचे उतारकर दीवार के सहारे बिठा देता है। अगर तुम अभी भी मुझे सुन पा रहे हो तो मैं चाहता हूँ तुम्हें और ताकत मिले। सब कुछ बहुत ही जल्द हो गया पर हम लोग वापस आएंगे। ये कहते हुए उसकी आंखें भर जाती हैं। हम जरूर लौटेंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए। हम हमेशा लौटेंगे सिर्फ। वो अपने बातों को खत्म कर पाता उससे पहले ही उसका सर नीचे की तरफ झुक जाता है पर विंटर सोल्जर अपने क्लॉज को निकालकर उसे घूर रहा है। वो अभी भी उस प्रीस्ट के शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा है। कुछ टाइम के बाद वो उस चर्च से बाहर निकलता है। चारों तरफ डेड सोल्जर्स के कॉप्स फैले हुए हैं। ठंडी हवाएं लोगन की बॉडी को छूकर निकल रही है। पास्ट का एक इंसिडेंट। विंटर सोल्जर का चेहरा टीवी स्क्रीन की तरफ है। उसकी आंखों को जबरदस्ती खोल कर रखा गया है। टीवी स्क्रीन पर कर्ट वैगनर और रेवन का चेहरा फ्लैश हो रहा है। उसे एक रशियन जनरल ब्रीफ कर रहा है, इन साइड से देख लो सोल्जर, ये तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है। प्रेजेंट टाइम। विंटर सोल्जर अभी उस प्लेन में है। वो अभी अपने मास्क को अपने चेहरे से हटाता है। उस मास्क में लगे हुए खून के धब्बों को वो देख रहा है। उस प्रीस्ट का खून अभी भी उसके हाथों में लगा हुआ है। वो अभी अपने हाथ को अपने चेहरे के करीब ले आता है। वो इस सेंट को पहचानने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे कुछ भी याद आ रहा है? क्या वो कुछ भी समझ पा रहा है? विंटर सोल्जर अपने आंखों को बंद करता है और यहीं पर खत्म होता है द अल्टीमेट वुल्वरीन का स्टोरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और क्या लगता है क्या वुल्वरीन एंटायर एक्समैन यूनिवर्स को खत्म कर देगा या फिर वो मेकर्स काउंसिल के खिलाफ हो जाएगा? इसके लिए तो हम लोगों को फ्यूचर एपिसोड्स का वेट करना होगा जो इसी चैनल में आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।